नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी मेल हथेली है, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आपकी हथेली ज़्यादातर चौकोर किस्म की दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं आप, मेहनत करने में विश्वास रखते हैं और कैसी भी परिस्थिति हो डटकर उसका मुकाबला करने में सक्षम हैं। एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व निश्चित तौर पे आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यकीन मानिएगा इसी के बदौलत जीवन में आपको बड़ी सफलता भी हासिल होगी। देखिएगा, एक बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपने दो प्रश्न किए हैं। एक तो आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं लेकिन उसको छोड़ना चाहते हैं और अपना कोई व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं और अभी सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वास्तव में ऐसा करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। एक बात मैं बता दूं, आपका जो शुक्र की चीज़ें बता रही है और जो करियर और धन की लकीर बता रही है, 2025 तक तो कोई भी जो है 24 तक तो मानी 25 तक समझ लो, 2025 तक तो बिल्कुल भी व्यापार की तरफ मत जाइएगा। बहुत बड़ी धन हानि हो जाएगी, व्यापार हानि हो जाएगी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संघर्ष आपके सामना खड़ा रहेगा। तो 2025 तक जो है व्यापार भूल जाइएगा। अगर व्यापार करना ही चाहते हैं और कोई रास्ता नहीं है तो पार्टनरशिप में व्यापार न करें और 2025 से ही व्यापार शुरू करें। उससे पहले व्यापार की तो बिल्कुल भी योग नहीं है। दूसरी बात, आप अपने अंगूठे को देखें जो शुक्र पर्वत से प्रभावित है और अपने करियर और धन की रेखा को देखें जो इस प्रकार से है। दोनों स्पष्ट रूप से कह रही है कि जीवन में जो आपका संघर्ष का दौर चल रहा है थोड़ा हल्का तो होगा 2025 से, ठीक है ना। काफ़ी कुछ फर्क पड़ेगा, चाहे धन के मामले में हो, चाहे करियर के मामले में हो, चाहे संघर्ष के मामले में हो, आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। लेकिन तो भी 2031 तक आपके जीवन में संघर्ष जरूर रहेगा और 2031 के बाद कितना भी बड़ा आप व्यवसाय करना चाहें ज़बरदस्त रूप में करेंगे। बहुत अच्छे व्यापार के योग बन रहे हैं। लेकिन अगर आपने जल्दी करना है, आप इस नौकरी से ऊब गए हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो भी आप 2025 से अपना व्यापार शुरू करें। अभी व्यापार में बिल्कुल भी हाथ ना डालें, ठीक है ना। क्योंकि करियर और धन की रेखा भी आपके एकदम हृदय रेखा से निकल जाके मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो इसका मतलब है आप जीवन में अपने मस्तिष्क के कारण या भावनाओं में आके गलत निर्णय ले लेंगे और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे और फिर इस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखें। लेकिन उसके बाद बेहतरीन स्थिति बन रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपकी हथेली में एक चीज़ और देखेगा। ठीक 3 वर्ष, ठीक तीसरे वर्ष से आपके जीवन में बेहतरीन स्थिति आती हुई दिख रही है। क्यों कह रहा हूँ वो भी देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे इन दोनों उंगलियों के बीच में ये गैप दिखाई दे रहा है। धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ बनी रहेगी। क्या क्या चीज़ बनी रहेगी? अभी 2 से 2.5 वर्ष तक या तो संघर्ष रहेगा धन के मामले में, या खर्चीला स्वभाव रहेगा, माने धन आएगा लेकिन धन हथेली में रुक नहीं पाएगा, टिकेगा नहीं, धन का संचय नहीं कर पाएंगे, खर्चीला स्वभाव रहेगा।
या तो अच्छा खासा धन आएगा लेकिन धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इन 3 चीज़ों में अभी 2 वर्षों तक खासकर 1 या 2 चीज़ बनी रहेगी, या संघर्ष रहेगा, या खर्चीला स्वभाव रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। ठीक, अब दूसरी चीज़ देख लीजिएगा। जब तक करियर और धन की रेखा एकदम स्पष्ट तरीके से इस स्थान पे नहीं पहुंच पाती है, तब तक चाहे आपका करियर का मामला हो, चाहे आपका धन का मामला हो, इसमें उतार चढ़ाव रहेगा, इसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अस्थायित्व नहीं आ पाएगा। चाहे आप लाख प्रयास करें, सारे साधन जुटा लें, लेकिन धन और करियर के मामले में अस्थायित्व नहीं है। और खासकर अभी जो है 2.5 वर्षों तक ये दिखाई दे रहा है। ठीक, मैं कुछ उपाय दे रहा हूँ, चमत्कार तो नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिएगा 2025 से स्थितियाँ सुधरने बैठ जाएगी। अभी तो आप किसी से कितना बड़ा पैसों का अंगूठा पहन लें, कितना बड़ा यज्ञ करवा लें, कितनी भी बड़ी जो है जप तप कर लें, कितना बड़ा आशीर्वाद ले लें, यकीन मानिएगा आपकी हाथ की रेखा स्पष्ट कह रही है कि 2025 तक तो जो है बड़ा रिस्क नहीं लेना है। 2025 तक तो ज्यों की त्यों स्थिति बनी हुई है, तो इसमें संभल के चलना है। हाँ, उसके बाद चीज़ें अच्छी हो रही हैं, उपाय करते जाएं, निश्चित ही उसके बाद अच्छे योग बन रहे हैं। 2000 अगर हम बात करें 25, 2031 आपके लिए बेहतरीन स्थिति ला रही है। फिर अगर हम बात करें 2031 के 4 वर्ष के बाद, ठीक है ना, मानी 2036 या 35 जो भी है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर आपके जीवन का 56वां वर्ष आपके लिए बेहतरीन है, बहुत सुंदर जो है स्थितियां लाती हुई दिखाई दे रही है। 2031 में आपका सम्राट योग बन रहा है, बहुत बड़ा योग बन रहा है, इस पे भी आएंगे हम। पहले एक बड़ी चीज़ देख लेते हैं आपकी हथेली में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपकी जो है कहीं ना कहीं हृदय की लकीर है, और कहाँ जा रही है, इन दोनों के बीच में जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का और इस पे शनि का प्रभाव पड़ रहा है, भाग्य स्थान का, दोनों का बलाबल आ रहा है, जो निश्चित ही आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। इसके कारण आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहने वाले हैं। आपकी सोच इसकी वजह से पॉजिटिव रहेगी और हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण, क्योंकि ये देव गुरु हैं, बृहस्पति हैं, जुपिटर, इसके प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि जो कर्मों को देखता है, आपकी मेहनत को देखता है, कर्माज को, इसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करने को तैयार रहेंगे। कोई जुगाड़ भी लगाना पड़े, जुगाड़ लगाने को भी तैयार रहेंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करने को तैयार रहेंगे, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा यहाँ से आके इस पे आ रही है और यहाँ पे एक शानदार विष्णु का तिलक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो निश्चित है जीवन में ईश्वर की बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आप अपने जीवन काल में अमीर जरूर बनेंगे, जबरदस्त धनवान बनेंगे आप। ये चिन्ह स्पष्ट कह रहा है, जबरदस्त धनवान बनेंगे आप और बहुत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। इसके अलावा जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, जो आपके 7 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु उदर पूर्ति करने वाले, संसार का पालन करने वाले भगवान नारायण आपके इष्ट देव हैं, आपके आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं।
और इनकी जितना ज़्यादा आपका समर्पण रहेगा, उतनी दिव्यता को, उतनी भव्यता को आप निश्चित तौर पे प्राप्त करेंगे। ठीक। और अगर आप अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इसके अलावा संसार में खूब यश मिलेगा, खूब जो है नाम मिलेगा। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। नारायण की स्वयं कृपा है तो होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, शानदार तरीके से इस प्रकार से जो है धीरे धीरे ये मछली का चिन्ह बन रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन स्पष्ट तौर पे बनते बनते अभी जो है 3.5 से 4 वर्ष इसको लगेंगे और ये अपना फल प्रदान करने बैठ जाएगा। इसका फल दूसरा है, धन नहीं है, ध्यान रखिएगा। मछली है, लेकिन हर मछली धन नहीं देती है। जिस ग्रह पे मछली बैठती है उसके अनुसार उसका जो है परिणाम देती है। यहाँ पे बैठेगी तो अलग परिणाम देगी, यहाँ पे बैठेगी तो अलग परिणाम देगी। और भाग्य स्थान में बैठी है तो ये शनि है, रहस्यमयी चीज, तो ये अलग परिणाम देती है। तब क्या होगा कि रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा। रहस्यमयी विद्याएं कौन है? ये जो हथेली परीक्षण है ना, हैंड एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, ये भी रहस्यमयी विद्या है। जो कुंडली है, जन्म पत्रिका, वो भी रहस्यमयी विद्या है। जो तंत्र साधना है या शास्त्र है, वो भी रहस्यमयी विद्या है। या जो है योगा इत्यादि है, अनेक प्रकार की रहस्यमयी विद्याएं हैं जो एक प्रकार का पावरफुल विज्ञान है। तो उनकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा और इसकी जो वास्तविक नॉलेज है अनुसंधान करने की, वो आपके अंदर आ जाएगी और खूब नॉलेज आप उसका रखेंगे। हो सकता है आप उसकी तरफ बहुत आगे वैज्ञानिक तरीके से बढ़ भी जाएं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी दे रहा है, आपके शत्रु कितने भी हो जाएं, कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप एक दार्शनिक व्यक्तित्व के मालिक हो जाएंगे, एनालिटिकल स्वभाव आपका बन जाएगा। स्पष्ट तरीके से ये मछली यहाँ पे बता रही है और इसके कारण बड़े बड़े लोगों से आपका संपर्क होगा। समाज में जो बहुत बड़े उच्च स्तर के लोग हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा, आपका उठना बैठना होगा। और निश्चित तौर पे जब ऐसा होगा तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा फायदा होगा। ये भविष्य की बात है, लेकिन बहुत दूर नहीं, 3.5 से 4 वर्ष के अंदर 3.5 से 4 वर्ष के बाद ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। ठीक है ना, ये आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये इस प्रकार से हल्की घूम रही है, तो आपकी क्रिएटिविटी को दिखा रही है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। व्यक्ति क्या है, मानसिक स्तर व्यक्ति का बेहतरीन है, आगे इसका लाभ होगा। जीवन की रेखा इस प्रकार से है, एक रेखा यहाँ से आके एक इस प्रकार से जा रही है। ठीक। परिवार को लेके केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। 63 से लेके 65वें वर्ष के बीच में जबरदस्त संपत्ति भी अर्जित करेंगे। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं जो है अपने स्थान पे तो करेंगे, बाहर भी करेंगे। ठीक है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के प्रति निश्चित रूप से जो है आपको रुझान भी रहेगा, इसका फायदा भी होगा। एक रेखा देखें इस तरह से आ रही है और एकाएक हृदय की लकीर पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये थोड़ा परेशान करने वाली चीज़ें हैं। ये करियर और धन की रेखा है। जब करियर और धन की रेखा पूरी तरह से शनि पर्वत पे नहीं जाती है, हृदय रेखा पे मिलती है, तो या तो भावनाओं में आके या जो है जल्दबाजी में व्यक्ति गलत निर्णय लेता है और उस निर्णय के कारण स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
ऐसे लोगों के कार्यों में विलंबता आती है। करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। तो इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ और एक जो है मैं महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करिएगा। निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये करके देखिएगा, निश्चित ही जादुई तरीके से जीवन में बदलाव जरूर आएगा। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, फिर यहाँ से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पेट संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन आगे 2025 से कहीं न कहीं व्यापार की तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे व्यापार में आपको सफलता भी मिलनी शुरू हो जाएगी, ये दिखा रहा है। एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, ये चीज़ को ये बता रही है। यहाँ से ये रेखा यूँ जा रही है, ये रेखा यूँ जा रही है। कहीं ना कहीं जो है खर्चीला स्वभाव अभी बना हुआ है, इस पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। लग्जरी लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे रुझान दिखाई दे रहा है, इसकी तरफ आकर्षित ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। अब अगर हम देखें जो वास्तविक रेखाएं हैं, ये पहली रेखा है आपकी, क्योंकि पहले तो ये होनी चाहिए थी लेकिन ये आधी अधूरी है तो इसको नहीं माना जाएगा। ये लकीर है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, हथेली में बेहतरीन दिखाई दे रहा है। चिंता करने वाली चीज़ें नहीं है। दूसरी रेखा भी अच्छी है, ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये भाग्य रेखा से संबंध रखती है। जब आपकी भाग्य रेखा स्पष्ट और सुंदर हो जाएगी, चाहे धन का मामला है या चाहे जो है संपत्ति का मामला है, इसमें आपको अच्छा लाभ होगा। तीसरी रेखा अभी उदयमान स्थिति में है, पूरी तरह से स्पष्ट अवस्था में नहीं आई है और ये है सुख की रेखा। इसका मतलब है आपके जीवन में अभी तक पूरी तरह से सुख नहीं आया है, जिसको सुख कहते हैं, और अभी आपको इंतजार भी करना पड़ेगा। जिस प्रकार की ये लकीर है, ये उदयमान लकीर है। ये 7.5 वर्ष 9.5 वर्षों में उदयमान स्थिति में आती है, अपना फल देती है। तो कम से कम 4.5 वर्ष अभी इसके बचे हुए हैं। ठीक 4 वर्षों के बाद से आपको कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का वास्तव में सुख मिलेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। आपकी हथेली में 3 बहुत सुंदर रेखाएं हैं। इसका मतलब ये जरूर है कि पूर्व जन्म में, क्योंकि ये केतु है, बैक टू फ्यूचर बताता है, पिछले जन्मों के कर्माज को बताता है जो आपने कर्म किए हैं। तो ये आपका केतु का क्षेत्र बता रहा है कि आपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं। इसका मतलब है कि आपका जो पिछला जन्म था उसमें भी आप मनुष्य योनि में थे, पुरुष थे, और जिस वंश में आप पैदा हुए हैं उसी वंश के पितृ थे, और जिस डीएनए में आप पैदा हुए उसी डीएनए में आप जो है निर्वाण को गए थे, उसी डीएनए में दोबारा पैदा हुए हैं। अपने जीवन के 7 पीढ़ियों से पहले आपका जन्म हो गया है और निश्चित रूप से आपको अच्छा नॉलेज प्राप्त हो रहा है और अच्छा धन भी आपको प्राप्त होगा, और जीवन के अंतिम में कहीं ना कहीं जो है आपको सदगति की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी चीज़ आपका जो है केतु का पर्वत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इसमें हल्का कालापन है और बहुत सारी रेखाएं हैं। इसका मतलब है अभी कम से कम 18 महीने नहीं तो 2 सालों तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी आपके जीवन में और संघर्ष भी बना रहेगा। तो थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करें और जो उपाय दे रहा हूँ वो विधिवत तरीके से करें। यहाँ पे अगर हम देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है, तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, मेहनती बहुत ज़्यादा रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो है ये हमने शायद देख ली है।
एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे बना रहेगा। शुक्र का पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है, तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है। सारे साधन होने के बावजूद जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका बृहस्पति भी बहुत अच्छा है, धीरे धीरे इसमें विस्तार हो रहा है, तो निश्चित ही जो है मान सम्मान और प्रतिष्ठा आने वाले समय में बहुत अच्छी रहेगी और ज़बरदस्त लाभ भी आपको प्राप्त होगा। शनि भी ठीक है, आगे अच्छी चीज़ें देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका सूर्य यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं है। जितना आप प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर कर के नहीं आ पा रही है। ऐसे में आप अगर व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाएंगे, जिसके लिए आप सारा कुछ दांव पे लगा रहे हैं। ऐसे में आप नौकरी भी कर रहे होंगे तो वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। देखिएगा, अगर जीवन में धन की प्राप्ति करनी है, यश पाना है, अपने कार्यों में विस्तार पाना है, तो एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, सूर्य उपासना दे रहा हूँ, जरूर करेंगे तो अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे बुध आपका अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, इसका लाभ मिलेगा। चंद्रमा अभी पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, लेकिन बैलेंस अवस्था में आ रहा है। धीरे धीरे मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके अंदर क्रिएटिविटी जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।